अस्सलामुअलैकुम सिस्टर, आज मैं आपके सामने एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। वो है बिरयानी। बड़ा गोश्त डालेंगे इंशाल्लाह इसके अंदर। ये मेरे पास 2 किलो गोश्त है और उसे मसाला जाता है आपके सामने। तो माशाल्लाह ये मैंने देगची रख दी। इसके अंदर मैंने प्याज डाल दिए हैं और प्याज को हम ब्राउन करेंगे। इसके साथ ही फिर लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे और अदरक का भी। ये अब हमने ब्राउन कर लिए हैं। अब टमाटर डाल रहे हैं आपके सामने। ये टमाटर भी मैंने डाल दिया और ये सब्ज़ मिर्च जो काट के रखी हुई थी ये भी मैंने डाल दी है। अब इनको हम भूनते हैं अच्छी तरह, फिर बाकी मसाला जार डालेंगे इंशाल्लाह। ये हम भून रहे हैं, इसको आहिस्ता आहिस्ता भून लेंगे और साथ ही इसके बाकी मसाले डालेंगे इंशाल्लाह। ये मेरे पास है इमली है, ज़ीरा, पीसी हुई मिर्च सुरख, नमक है, काली मिर्च बारीकी हुई पीसी हुई, ये बिरयानी मसाला और लौंग वगैरह, ये इस तरह के सारे मसाला जाते हैं। खुशक धनिया पीसा हुआ है, ये सारे मैंने ऐड कर दिए। तो इसको आप भूनते हैं इंशाल्लाह। पानी का छट्टा भी साथ लगाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसे भून लेते हैं। इसके भूनने के बाद अब फिर इसके अंदर जो गोश्त को हमने पकाया वो बॉयल किया हुआ है वो डाल देंगे इंशाल्लाह। अब जब हम चावल बनाते तो इसका जो नमक तेज़ होना चाहिए। ये गोश्त तो हमने तैयार कर लिया है। ये अब हम इसके अंदर गोश्त ऐड कर रहे हैं। ये था मेरे पास 2 किलो। अब इंशाल्लाह ये डाल के तो इसको अच्छी तरह भून लेंगे। तो फिर इसका मसाला अच्छी तरह भून कर फिर इसके अंदर जो चावल है मेरे पास वो 2 किलो है। तो 2 किलो चावल में 1 किलो चावल में 2 किलो पानी डालते हैं। तो लेकिन हमने 3.5 किलो पानी डालना है। 2 किलो चावल है, 3.5 किलो पानी डालेंगे क्योंकि इसमें कम डालेंगे तो फिर चावल जो है वो बिल्कुल सही रहेंगे, ज़्यादा गलेंगे नहीं। अगर पानी हम बराबर कर देंगे तो फिर वो चावल ज़्यादा गल जाएंगे। तो इसलिए हमने कम पानी डालना है। और चावल जो हमने पहले ही भिगो के रखे हुए हैं, इसलिए इसमें तक आधा किलो पानी कम डालेंगे। अब ऐसे हमने मसाले को अच्छी तरह भून लेना। माशाल्लाह देखो खुशबू कितनी प्यारी है ये, और लुक देखो इसकी इतनी प्यारी है। जो ऑयल है सामने नज़र आ रहा है। जब हम इसे भूनें तो अंदाज़ा लगाएं कि इसका ऑयल सामने नज़र आ जाए, जो भून कर हमने इसे सेट करना है। अगर नहीं सही भुनेंगे तो फिर चावलों का इतना जायका भी नहीं होता। माशाल्लाह आपके सामने ये देखें रेसिपी जो तैयार कर रहे हैं हम। खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है माशाल्लाह मसाला भूनने की। तो आपने ये जो वीडियो है हमारी बिरयानी की, ये शुरू से लेकर एंड तक देखनी होगी। और जो चैनल है पाकिस्तान फूड, इसको आपने सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और कमेंट भी करने हैं इंशाल्लाह। तो ये हमने चावल आपके सामने अभी तैयार कर लेने हैं। मसाला तैयार हो रहा है माशाल्लाह। और सिस्टर और छोटी बेटियां ख़ास कर ये जहन में रखा करें कि किस तरह ये हमारे जो बड़े हैं किस तरह चीज़ बना रहे हैं और इसी तरह हम भी सीखें। माशाल्लाह मसाला अच्छी तरह तैयार हो रहा है। तो इतनी देर तक हम चावलों को धो लेते हैं। तो ये मैंने पानी 1 कोला पहले ऐड कर दिया किलो। अब 2 किलो हो चुका है तो हमने 3.5 किलो पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि जो चावल पहले ही हमने भिगोए थे इसलिए उनको पानी ज़्यादा नहीं लगाएंगे। अब इसको हम पानी को जब तक ये अच्छे तरह उबल ना जाए तो उस वक्त तक हमने इसके अंदर चावल नहीं डालनी। अब हमने पानी डाल दिया तो इसका नमक चेक कर लेना है। अब इसका नमक चेक करने का यानी कि जब हमने पानी पूरा मुकम्मल डाल देना फिर इसका नमक चेक करना। अगर इस पानी के अंदर नमक तेज़ होगा तो फिर हमारे चावलों में बिल्कुल सेट होगा। अगर इसमें कम होगा तो फिर समझ लें कि आपके चावल जो होंगे वो हल्के नमक वाले होंगे, तेज़ वाले नहीं होंगे। ये सबसे इसकी बड़ी पहचान होती है नमक बराबर करने की। पानी में तेज़ हो तो फिर चावलों में बराबर होता है। अगर कम होगा तो फिर ज़्यादा ही हल्का होगा तो फिर चावल इसमें लजीज नहीं लगेंगे। माशाल्लाह अब हम इसके अंदर चावल ऐड कर रहे हैं। तो आपके सामने इंशाल्लाह अभी चावल तैयार कर लेने हमने। तो आपने हमारी वीडियो एंड तक देखनी है और अल्लाह ताला सबको अपनी रहमत में रखे
और ये जो अल्लाह ताला ने हमें अपनी नेमतों से नवाजा है, इसी तरह अल्लाह ताला हमें इन पर अल्लाह ताला इन नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। जितना ही अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे इतनी ही अल्लाह ताला अपनी नेमतें ज़्यादा देता है और हलाल रिज़्क़ अता फरमाए, सबको सेहत तंदुरुस्ती से नवाजे। अब आपके सामने हमने चावल डाल दिए हैं माशाल्लाह। तो अब इनका पकाने के लिए इसके आँच को ज़रा मैं तेज़ करती हूँ, तो फिर इंशाल्लाह पक के तैयार हो जाएंगे। तो फिर आपको ये रेसिपी पेश करेंगे इंशाल्लाह। कितनी प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। तो आपने ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना है माशाल्लाह। अब हम इसे ढाँप दें थोड़ी देर के लिए, तो फिर ये चावल इंशाल्लाह तैयार करते हैं और पानी खुश्क होने तक इसे हम आँच को फिर ये पानी बिल्कुल अच्छी तरह खुश्क कर लेना है, ताकि फिर जब हम इसे दम दें तो फिर ये पानी अगर ज़्यादा हो तो फिर ये चावल ज़्यादा गल जाते हैं, इसलिए इनको खुश्क करके तो फिर इसको दम देना है। माशाल्लाह खुशबू बहुत प्यारी है। देखो चावलों की लुक कितनी प्यारी है और कलर हल्का सा कितना प्यारा है। ज़्यादा तेज़ कलर वाले चावल भी नहीं अच्छे लगते माशाल्लाह। अब हम इन्हें दम देने लगे। मुख्तलिफ़ तरीके से देते हैं, बाज़ कपड़े को भी भिगो कर दे देते हैं, बाज़ वैसे खाली प्लेट से, बाज़ अखबार से देते हैं, लेकिन हम खाली प्लेट से दे रहे हैं क्योंकि अखबार से देने से भी चावल बहुत प्यारे बनते हैं। तो जब कपड़े को भिगो के देते हैं तो फिर वो चावल ज़्यादा कच्चे होते हैं, इसलिए उसे कपड़े को भिगो के देते हैं ताकि आसान तरीके से चावल गल जाए। माशाल्लाह देखें चावल कितने प्यारे हो गए। ये आपके सामने जो वीडियो तैयार होगी अभी हम इंशाल्लाह आपको डिश में डाल के और ये पुलाव अपना चेक करवाएंगे माशाल्लाह। दुआओं में याद रखना। ये आपके सामने हमने डिश को पेश कर दी है पुलाव वाली। तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट भी करना। अल्लाह ताला सबको अपनी रहमत में रखे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम।